हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड क्लासेस। जो हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ये उसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 18 तक कर चुके हैं क्वेश्चन, और जो 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से अब आगे हम लोग करते हैं। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ये जो नीचे अभिक्रिया दी गई है इसमें पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो जो अभिक्रिया होती है उसमें एक प्रकार होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित कर देगा, जो उसको बोलेंगे लोग विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक सक्रियता श्रेणी होती है। सबसे पहले हम लोग समझते लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है सक्रियता श्रेणी। उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है पोटेशियम, उसके बाद क्या होता है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर क्या होता है आयरन होता है, फिर लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे कॉपर होता है, मरकरी होती है यहाँ पे Hg, उसके बाद सिल्वर होता है Ag, और सबसे लास्ट में क्या होता है गोल्ड होता है Au, और यहाँ पे गोल्ड होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। सक्रिय का मतलब वो ज़्यादा एक्टिव है। अभिक्रिया में सबसे जल्दी अभिक्रिया किसका होगा? यहाँ पे पोटेशियम का होगा। उसके बाद अगर किसका होगा? सोडियम का होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो ज़्यादा सक्रिय होता है वहीं क्या करता है, ये विस्थापित कर देता है किसी को। तो यहाँ पे अभिक्रिया में देखते हैं लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे आयरन है, इसका अभिक्रिया किसके साथ हुआ है? कॉपर सल्फेट। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला गया है? आयरन को। तो यहाँ पे दो कंपाउंड दिख रहा है, एक आयरन दिख रहा है, एक कॉपर दिख रहा है। तो आयरन और कॉपर में ज़्यादा सक्रिय कौन है? यहाँ पे ये हो गया आयरन, और यहाँ पे है कॉपर। तो दोनों में ज़्यादा सक्रिय है आयरन। तो आयरन क्या करेगा? ये जो कॉपर है इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, मतलब इसका स्थान ले लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो आयरन है ये क्या करेगा? यहाँ पे कॉपर का स्थान ले लेगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। तो जब इसका स्थान लेगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर अकेले हो गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई कि आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसमें जब भी यहाँ पे विस्थापन हो, यहाँ पे देख लेना है कि विस्थापन हुआ है या नहीं, तो हो जाएगा विस्थापन, या इसको सिंपल बोल सकते हैं एकल विस्थापन भी बोला जाता है। इसमें एक और प्रकार होता है कि द्विविस्थापन, जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। और जिसमें एक का ही विस्थापन हुआ हो उसको बोलते हैं लोग एकल विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। यहाँ पे जो लौह चूर्ण है इसका मतलब कि जो धातु है, तो लौह चूर्ण का मतलब Fe क्या है? धातु है। इसका अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये जब भी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यहाँ पे क्या निर्माण हुआ है? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं लोग कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन। क्या होता है? डीकम्पोजिशन। तो यहाँ से देखते हैं लोग कि ये जो पहला जो अभिक्रिया इसमें दिया गया है वो क्या है? यहाँ पे एक चीज़ है, दो चीज़ बना है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वियोजन हो गया। और यहाँ पे अपघटन का मतलब होता है
कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है कि वो किस प्रकार की अपघटित हुआ है, मतलब अपघटन हुआ है उसका। तो यहाँ पे ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है। और जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं कि अपघटन हुआ है। तो जैसे कि ये ऑप्शन नंबर सी है, इसका हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों मिल करके क्या बनाए हैं, HCl। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है अपघटन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, संयोजन। क्या बोलेंगे, संयोजन। और इंग्लिश में हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया पूछा गया है कि कौन सा है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, मतलब उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसको बोलेंगे लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका पहचानने का एक आसान तरीका है कि जो भी ये अभिक्रिया दी होती है उसमें, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिर इसको बोल सकते हैं लोग कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, माइनस हुआ है। और रिडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर आयन इसमें क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयन जुड़ते हैं तो उसको बोलेंगे लोग रिडक्शन। जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ क्या बोलेंगे लोग, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पहचानने का एक आसान तरीका होता है कि ये जो एरो दिया हुआ है, एरो के दोनों तरफ देखना होता है। अगर कोई भी यहाँ पे तत्व दिया है, अकेले दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, सिंगल है, और इधर जा कर के क्या बन गया है, यौगिक बन गया है। यहाँ भी क्लोरीन क्या है, सिंगल है, और इधर क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे अगर सिंगल रहता है तो 0 रहता है। क्लोरीन का भी क्या हो गया, 0 है, मतलब इनके पास आयन कितने हैं, 0 0 है। जबकि इधर जाने के पास यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। तो इस पे क्या आ गए, चार्ज आ गए, मतलब आयन आ गए। तो यहाँ पे आयन अलग था, यहाँ पे क्या हो गया, आयन एक में जुड़ा है, एक में निकला है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। जबकि यहाँ पे पहला वाला जो है, इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे होता है +2, कार्बन का कितना होता है, +4, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। और इधर भी अगर देखेंगे लोग तो यहाँ भी कैल्शियम का +2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, और कार्बन का क्या है, +4 है। तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो आयन है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं और ना ही इसमें ऐड हुए हैं। जबकि ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो चार्ज क्या था, आयन 0 थे, यहाँ पे आयन एक में जुड़ गया, एक में माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ये दहन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। दहन का मतलब होता है कम्बसन, मतलब जो जलाना, मतलब जो जलता है, जिसको जलाते हैं लोग उसी को क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कौन सी जो यहाँ पे प्रक्रिया है उसमें जलता है। तो जल का उबलना, ये तो क्या हो रहा है, उबल रहा है, इसमें जल थोड़े रहा है। यहाँ पे देखते हैं लोग मोम का पिघलना, तो ये भी नहीं होगा, मोम का पिघलना भी, यहाँ पे जल का उबलना भी नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, जलता है। तो पेट्रोल जलेगा तो ये क्या हो गया, दहन अभिक्रिया हो गई। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और उसका हिंदी नाम होता है उपचयन। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। इसमें जो गलत कथन दिया है उसके बारे में उसको चुनना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य है। सेकंड जो ऑप्शन है कि अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। तो जो अवकरण होता है, अवकरण का मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण करता है उसके जो साथ वाला जो होगा, तो साथ वाला ऑक्सीकरण करेगा, तो ऑक्सीकरण कब करेगा, जब वो उसका क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। मतलब कोई भी पदार्थ अगर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसका खुद का क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई भी पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने वाला दूसरा होगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई एक पदार्थ ये है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये खुद क्या हो जाता है, अवकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, अवकृत हो जाता है। मतलब इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होने के लिए ये खुद क्या हो जाता है, अवकृत हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीकारक जो होता है वो खुद को क्या कर लेते हैं, ये अवकृत कर लेते हैं, ये ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट जो है कि अवकारक, जो अवकारक होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि गलत कथन कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना पूछा है कि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो जो हाइड्रोजन का जुड़ना वो क्या कहलाता है, अपचयन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, और जो उपचयन होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, उपचयन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई पदार्थ है, इसको अगर जलाना है तो इसको जलाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक निम्न ताप चाहिए। उस ताप को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, एक है यहाँ पे प्रज्वलन ताप। तो जो सबसे निम्न ताप चाहिए होता है कि कम से कम इतना ताप चाहिए तो ये जलना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है प्रज्वलन ताप। तो क्या कहलाएगा, प्रज्वलन ताप। और जो जलने के दौरान जितना ताप की आवश्यकता होती है उसको बोला जाता है ज्वलन ताप। और दहन क्या होता है, दहन का मतलब पूरी तरीके से जला देना। तो कोई एक पदार्थ है, उसको पूरी तरीके से दहन करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से जलाने के लिए जो ताप की आवश्यकता होगी उसको बोलते हैं लोग दहन ताप। तो जलाने का शुरुआत में निम्न ताप जो होगा कि कम से कम कितना ताप चाहिए, वो हो गया प्रज्वलन ताप। और जो जलने के दौरान कितना कम से कम ताप चाहिए कि जलता रहे, वो हो गया उसका ज्वलन ताप।
और जो दहन ताप होता है कि इसको पूरी तरीके से जला देना है, उसके लिए कितना ताप चाहिए, वो हो गया इसका दहन ताप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। उस तत्व X का नाम बताना है। तो यहाँ पे कोई जो तत्व है इसका नाम दे दिया है X कि वो कौन सा तत्व है, जो क्या है, पहले चमकदार है और भूरे रंग का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में अगर देखेंगे लोग तो इसमें जो कॉपर होता है ये क्या होता है, हरे रंग का होता है और चमकदार भी होता है कॉपर। और इसको जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने से क्या हो जाता है, कॉपर ये काला हो जाता है, मतलब काले रंग का हो जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी। जबकि ये बाकी जो ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सबको थोड़ा भी अगर हीट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। और यहाँ पे जो कॉपर है, ये जिस तत्व के बारे में पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, कॉपर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी हुई है, इसमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दिया गया है एक यौगिक सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया सोडियम, SO4 को बोला जाता है सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट। और दूसरा यौगिक है बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं लोग, यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो सोडियम है ये कहाँ चल गया है, ये बेरियम के पास चला गया है, बेरियम को हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है, सोडियम ने बेरियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो बेरियम है ये कहाँ पे आ गया है, सोडियम के स्थान पर। ये कहाँ पे आ गया है, सोडियम के स्थान पर। तो यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे बेरियम दोनों क्या किए हैं, अपने स्थान का अदला बदली किए हैं। तो जब स्थान का अदला बदली करेंगे तो जब बेरियम यहाँ पे सोडियम के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। और जो सोडियम है यहाँ बेरियम के स्थान पे चल जाएगा। तो पहले था बेरियम क्लोराइड, अब क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दो यौगिकों में आपस में क्या किए हैं, आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये विस्थापित हुए हैं। तो कितने विस्थापित हुए हैं, यहाँ पे 2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, ये उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिर क्या हुआ है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया दी हुई है इसमें भी पूछा गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ से देखते हैं लोग, यहाँ पे जो जिंक है ये क्या किया है, कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। और यहाँ पे क्या बन गया है, जिंक सल्फेट। तो पहले था कॉपर सल्फेट, जब इसमें जिंक मिलाए लोग तो क्या कर दिया, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जो विस्थापन हुआ है सिर्फ एक बार हुआ है, तो एक हुआ है, तो इसको बोल देंगे लोग एकल विस्थापन, या सिंपली क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो अभिक्रिया दी हुई है ये किसका उदाहरण है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जो इधर वाला साइड है इसको बोलते हैं लोग अभिकारक। तो अभिकारक कितने हैं, 2 हैं। और जो उत्पाद बना है कितने बने हैं, 1 बना है। तो यहाँ पे उत्पाद है 1 और यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, 2 हैं। तो जब भी 2 चीज़ें मिल कर के 1 बनता है तो उसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी अभिक्रिया दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ भी क्या है कि 2 चीज़ें मिल करके कितना बनाए हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं मिल के कितना बनाए हैं, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो 32 नंबर का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया होती है अगर ऊष्मा के द्वारा करवाई जाती है तो उसी का पूछा है कि नाम क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये जनरली 3 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो होता है ऊष्मा के द्वारा। तो जब भी वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा की जाती है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? ऊष्मीय वियोजन। उसका क्या नाम पड़ेगा? ऊष्मीय वियोजन। और जब यहाँ पे एक सूर्य की प्रकाश से भी की जाती है और एक की जाती है विद्युत धारा के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया एक कितने प्रकार से हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ऊष्मा के द्वारा। अगर क्या हो गया? ऊष्मा के द्वारा, तब इसको क्या बोलेंगे लोग? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन नाम हो जाएगा। और जो ये वियोजन अभिक्रिया है ये किसके द्वारा हो? सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो, मतलब सनलाइट। तब इसका नाम क्या हो जाता है? प्रकाशीय वियोजन। तब इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और जो वियोजन अभिक्रिया अगर विद्युत धारा के द्वारा हो, किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं लोग विद्युतीय वियोजन। तो ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से की जा सकती है? 3 प्रकार से। और जो ऊष्मा के द्वारा की जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें क्या हो? ऊर्जा अवशोषित हो रहा हो। अवशोषित का मतलब उस अभिक्रिया को करने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा हो? ऊर्जा। तो जब भी ऊर्जा दी जाएगी तो उसको बोलते हैं लोग ऊष्मा छेपी। जब अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तब उसको बोलते हैं लोग ऊष्मा छेपी। तो इसमें ऊष्मा छेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलता है। जबकि ऊष्मा शोषी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऊष्मा देना पड़ता है। तो इस अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा को देना पड़ता है ऊष्मा शोषी में। तो ये क्या करेगा? ऊष्मा को शोषित करेगा, मतलब ग्रहण करेगा। और तो इसका हो जाएगा आंसर कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होगी वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो कोई भी अभिक्रिया हो उसमें क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा। तो उसको बोलेंगे लोग हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल हमने इससे पहले देख भी लिया है। उसमें क्या हो रहा था कि आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो जो सिल्वर जो आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला होता है सिल्वर AgI। तो इसको बोलते हैं लोग सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला AgI। इसका जो कलर होता है ये होता है पीले रंग का होता है। ये किस कलर का होता है? पीला रंग का। और श्वेत कलर का कौन सा होता है? सिल्वर क्लोराइड। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो श्वेत कलर का होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए लोग। थैंक यू।